प्लांटर फिशाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम सुबह उठने पे पहले कुछ कदमों में एड़ी में शार्प दर्द होना होता है। ये दर्द पहले कुछ कदमों के बाद इंप्रूव हो जाता है। सिमिलरली जब लोग 2 से 3 घंटा बैठ के या मूवी देख के उठते हैं तो उन्हें ये एड़ी के नीचे शार्प पेन फर्स्ट कुछ कदमों में फील होता है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ प्लांटर फिशाइटिस ये है कि ये दर्द चलने पे इंप्रूव हो जाता है, तो इन पेशेंट्स को कभी भी चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब ये रेस्ट करके उठते हैं इनको पहले कुछ कदमों में काफी पेन होता है। पर प्लांटर फिशाइटिस है क्या चीज? तो प्लांटर फिशाइटिस पहले आज से 5-7 साल पहले तक ये माना जाता था कि प्लांटर फिशाइटिस का कॉज है कि जो एड़ी के नीचे की मांसपेशी है जिसको प्लांटर फेशिया बोलते हैं, उसमें या तो ज्यादा फोर्स की वजह से या कमजोरी की वजह से या फिर कई बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से छोटे टीयर हो गए। अब जब ये टीयर होते हैं तो बॉडी उस एरिया में बहुत सारी सूजन कर देती है या इन्फ्लेमेशन कर देती है। ये सूजन या इन्फ्लेमेशन पेन कॉज करती है, तो इसीलिए इस बीमारी का नाम प्लांटर फिशाइटिस रखा गया। फिशाइटिस में जो एंड में आइटिस है उसका मतलब है कि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये देखा गया है और ये थ्योरीज आई हैं कि प्लांटर फिशाइटिस एक्चुअली इन्फ्लेमेशन या सूजन की वजह से नहीं होता। प्लांटर फिशाइटिस एक इम्बैलेंस की वजह से होता है। इम्बैलेंस बिटवीन ताकत या स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांटर फेशिया जो मांसपेशी की है हमारे पैर के नीचे, और आपके वजन के साथ जो वजन उसके ऊपर पड़ रहा है। तो प्लांटर फिशाइटिस इज एन इम्बैलेंस बिटवीन दीज टू। अब ये इम्बैलेंस होता कैसे है? तो रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्लांटर फेशिया। ये इम्बैलेंस सबसे पहली चीज, 2 से 4 किलो वजन बढ़ते ही हमारे प्लांटर फेशिया पे बहुत ज्यादा वेट पड़ने लगता है, तो वेट गेन इज द फर्स्ट रिस्क। सेकंड रिस्क कि हमने फुटवेयर चेंज किया जिसमें कि फ्लैट सोल हार्ड सोल वाला फुटवेयर हम पहन रहे हैं और हमारा स्टैंडिंग टाइम या वॉकिंग टाइम सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्लांटर फेशिया पे फोर्स ज्यादा आने लग गई है, तो फिर से वो इम्बैलेंस कॉज कर रहा है। तीसरी चीज कि प्लांटर फेशिया कमजोर हो गया है। तो प्लांटर फेशिया कमजोर होता है एज के साथ, डिजनरेशन होती है, एट्रोफी होती है, तो एज के साथ प्लांटर फेशिया कमजोर हो जाता है। तो वो नॉर्मल वेट जो हम पहले उस पर डाल रहे थे जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अब वो वेट झेल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से फिर से प्लांटर फेशियाइटिस के सिम्टम्स आने लगे। चौथी चीज, कई बार यूरिक एसिड बढ़ने से हील के आसपास सूजन हो जाती है, जिससे कि प्लांटर फेशियाइटिस का एक वन ऑफ द आउटकम्स हो सकता है। तो मेन रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्लांटर फेशिया होते हैं वजन का बढ़ना, वेट गेन, बहुत लंबा खड़े होने या बहुत लंबा चलने वाला काम होना, जूते हार्ड सोल फ्लैट सोल वाले जूते पहनना, या फिर यूरिक एसिड अनकंट्रोल्ड रहना। तो अब प्लांटर फेशिया ठीक कैसे होता है? तो प्लांटर फेशियाइटिस एक्चुअली एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन, ये सब चीजें इतना काम नहीं करती। इसमें एक्चुअली में 2-3 चीजें ही काम करती हैं। तो जो हमने इम्बैलेंस क्रिएट किया है बिटवीन द वेट जो हम डाल रहे हैं प्लांटर फेशिया पे और प्लांटर फेशिया की स्ट्रेंथ के बीच में, हमें वो इम्बैलेंस ठीक करना है। तो वो ठीक करने के तरीके हैं, सबसे पहले वेट लॉस। 2 से 4 किलो अगर आप वेट लूज करें तो आपके प्लांटर फेशिया पे सिग्निफिकेंटली कम अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ता है। तो वेट लॉस पहला तरीका है उस इम्बैलेंस को करेक्ट करने का। सेकंड तरीका, फुटवेयर हम ठीक पहने। तो सॉफ्ट सोल, मीडियल आर्क वाले जूते बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सॉफ्ट सोल पहनना बहुत जरूरी है अगर किसी को प्लांटर फिशाइटिस हो रहा है। हार्ड सोल पहनते रहेंगे, लेदर के जूते पहनते रहेंगे तो प्लांटर फिशाइटिस ठीक होने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले लेगा। तीसरी चीज, यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना। तो अपना टेस्ट करा के डाइट मॉडिफिकेशन करके या फिर दवाई लेके यूरिक एसिड को कॉन्स्टेंटली कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। चौथी चीज, जो हमने इम्बैलेंस क्रिएट किया था उसको बैलेंस करने का एक और तरीका ये है कि हम प्लांटर फेशिया की स्ट्रेंथ बढ़ा दें। तो प्लांटर फेशिया की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेन चीजें होती हैं एक्सरसाइज। तो फुट की मसल्स की अगर हम एक्सरसाइज शुरू करें तो 1 से 1.5 महीने में प्लांटर फेशिया धीरे धीरे स्ट्रेंथ रीगेन करने लगता है, एंड जो प्रेशर वो नहीं ले पा रहा वो प्रेशर लेना शुरू करता है, जिसकी वजह से प्लांटर फिशाइटिस के सिम्टम्स काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। एक और चीज जो बहुत हेल्पफुल होती है प्लांटर फिशाइटिस में, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव थेरेपी या शॉकवेव थेरेपी या लेजर थेरेपी। शॉकवेव या लेजर थेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। इसके रिजल्ट 5 से 7 सेशन के बाद ही दिखने लगते हैं एंड प्लांटर फिशाइटिस में काफी हेल्प करता है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी कि प्लांटर फिशाइटिस में एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार ही एडवाइजेबल होती हैं। एक टाइम जैसे ही आप सुबह उठते हैं, जिस टाइम पे सबसे ज्यादा सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के, उस टाइम पे प्लांटर फिशाइटिस की एक्सरसाइज करने से काफी रिलीफ मिलता है। सेकेंड टाइम सोने से पहले, तो जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले अगर आप प्लांटर फिशाइटिस की एक्सरसाइज करें तो आपको काफी रिलीफ मिलता है। प्लांटर फिशाइटिस की एक्सरसाइजेज यूजुअली होम बेस्ड या घर पे करने वाली होती हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट हायर करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज होती हैं
जो आप घर पे खुद से कर सकते हैं। एक रिस्क फैक्टर जो प्लांटर fasciitis को काफी इंक्रीज करता है चांसेस, वो है फ्लैट फुट। तो बहुत सारे लोगों का फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट होता है। इसका मतलब ये है कि जब वो वजन डालते हैं तो उनका आर्क गायब हो जाता है, लेकिन जब वो अपने टोज पे खड़े होते हैं, जब वो अपने पंजों पे खड़े होते हैं, तो आर्क रीअपीयर हो जाता है। इसको फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट बोलते हैं। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट वाले लोगों को अगर वो इम्प्रॉपर फुटवेयर पहने तो उसके बाद प्लांटर fasciitis होने का रिस्क काफी हाई रहता है। तो ये एक्सरसाइजेस, जिन होम बेस्ड एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, ये बहुत जरूरी है कि आप रोज करें, दिन में 2 बार करें, आपको 4 से 6 हफ्ते में सिग्निफिकेंट रिलीफ दिखे। तो पहली एक्सरसाइज जो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, उसको हम कहते हैं टो वॉकिंग, या अपने पंजों पे चलना। तो 10 कदम, 15 कदम, 20 कदम अपने पंजों पे चलना दिन में जब भी आपको टाइम मिले, वो बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज होती है। सेकेंड एक्सरसाइज को हम कहते हैं टेंडो एक्लिस स्ट्रेचिंग, या आपके जो हील के पीछे टेंडन है जिसको हील कॉर्ड बोलते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग। ये आप मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। ये आप टावल स्ट्रेच से कर सकते हैं, ये आप वॉल स्ट्रेच से कर सकते हैं, ये आप सीढ़ी पे खड़े होकर अपने पैरों को नीचे जाने दें, हील को नीचे जाने दें, उससे भी कर सकते हैं। तो टेंडो एक्लिस स्ट्रेचिंग या हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग सेकंड एक्सरसाइज है जो बहुत जरूरी है। तीसरी एक्सरसाइज इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फुट की स्ट्रेंथनिंग। ये मल्टीपल तरीकों से होती है। सबसे पहला तरीका है कि आप जो छोटे पीसेज ऑफ पेपर तोड़ के बना लें, उनको पैर की उंगलियों से उठा के कप में डालें। ऐसा आप 5 से 10 पीसेस के साथ करें 2 से 3 बार। तो आप उन छोटे पीसेस को पैर की उंगलियों से उठाएंगे और एक कप में डालेंगे, तो आप बेसिकली अपने पैर की मसल्स को यूज कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एक और तरीका जो इसका होता है वो होता है कि आप एक शीट ले लें या आप एक टॉवल ले लें, उसको अपने पैर की उंगलियों से खींचते रहें। तो दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग आपके पैर की इंट्रिंसिक मसल्स। तीसरा तरीका जो होता है वो पैर की सारी उंगलियों को वाइड खोलें और बंद करें। ये भी एक इंट्रिंसिक मसल्स की स्ट्रेचिंग का तरीका है। इससे भी प्लांटर फेशिया स्ट्रेंथनिंग होती है। तो मेन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांटर फेशिया इज 1 वेट लॉस, 2 एक्सरसाइजेस एंड 3 गुड फुटवेयर। अगर 4 से 6 महीने में आपको बिल्कुल आराम नहीं आता, या 4 से 6 महीने में आपके सिम्टम सिग्निफिकेंटली कम नहीं होते, तब हम नेक्स्ट चीजें सोचते हैं। प्लांटर fasciitis के लिए PRP थेरेपी बहुत हेल्पफुल मानी जाती है। स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी कुछ लोग देते हैं, पर वो इतना हेल्पफुल नहीं होता। तो PRP थेरेपी इज एन ऑप्शन फॉर प्लांटर fasciitis पेशेंट्स, बट ओनली आफ्टर दे फेल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। ये बात जाननी जरूरी है कि प्लांटर fasciitis के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट कभी भी इंजेक्शन नहीं होता। फर्स्ट ट्रीटमेंट हमेशा एक्सरसाइज, वेट लॉस और फुटवेयर चेंज होता है। अगर फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट की एक्सरसाइज भी एडवाइजेबल होती है। अगर 4 से 6 महीने में आप इंप्रूव नहीं कर रहे तो अपने डॉक्टर से मिलिए, PRP थेरेपी के बारे में डिस्कस करिए। PRP थेरेपी प्लांटर fasciitis में काफी हेल्पफुल होती है। अगर आपके प्लांटर fasciitis रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स, कोई भी सवाल हो, तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए, मैं उनका रिप्लाई करूँ। थैंक यू।